चीन बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई एक ऐसी आलमी ताकत है जिसे नजरअंदाज करना तो दरकिनार, इसकी मर्जी और मंशा के बगैर किसी नए आलमी निजाम की बुनियाद भी नहीं रखी जा सकती। यही वजह है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दिल में चीन एक कांटे की तरह खटकता है। न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में चीन का यूरेशियन कनेक्टिविटी ग्रोथ मॉडल अमेरिका के ब्लू डॉट नेटवर्क और इसके I2U2 का बराह रास्त मुकाबला करता है। और ये एक बड़ी हकीकत है कि अमेरिका चीन को अपने बुनियादी हरीफ के तौर पर देखता है। तरक्की की कलांचे भरते चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत को आगे कर रखा है। इसी मकसद के लिए अमेरिका और इंडिया ने फौजी ताउन और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के कई माहिदे भी कर रखे हैं। इनमें बुनियादी तबादले और ताउन का माहिदा यानी BECA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी LEMAO और कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी शामिल हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका और भारत के दरमियान दो तरफा फौजी तजारत $18 अरब की हैरान कुन हद तक पहुँच चुकी है और माहिरीन के मुताबिक आने वाले वर्षों में इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। अमेरिका और भारत के दरमियान दो तरफा फौजी मशकों में भी नागवार रफ्तार से इजाफा हुआ है, जिसका आगाज 1992 में मलाबार नेवल मशकों से हुआ था। अमेरिका ने चूंकि अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली में चीन को बुनियादी हरीफ के तौर पर मार्क किया हुआ है, इसीलिए मगरब की स्ट्रेटेजिक सोच जनूबी एशिया में भारत को एक अहम इत्तेहादी के तौर पर तस्वुर करती है। यही वजह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका पर मुश्तमिल ग्रुप क्वाड भी है, जिसे एशियाई नेटो कहा जाता है। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसे खास तौर पर चीन की फौज का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसलिए दो मुतहारक आलमी ताकतों ने पाकिस्तान को इंतखाब के दुराहे पर ला खड़ा किया है और 24 करोड़ आबादी का मुल्क पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तरफ का इंतखाब करने पर मजबूर है। ऐसी सूरत हाल में जनूबी एशिया में पाकिस्तान चीन के लिए सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी और पार्टनर बनकर सामने आता है। लेकिन यह पार्टनरशिप कोई वक्ती, जज्बाती और महज हालात के दबाव का नतीजा भी हरगिज नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक अलग तारीख भी है। हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था और वक्त गुजरने के साथ साथ पाक चीन ताल्लुकात, इत्तेहाद और शराकतदारी मज़ीद मजबूत हुई है। दोनों ममालिक ने अपने दरमियान खसूसी ताल्लुकात को बरकरार रखने को काफी अहमियत दी है। यही वजह है कि आला सतह के वफूद के बाकायदा तबादले, मुख्तलिफ दो तरफा ताउन पर मबनी इक़दामात और फौजी ताउन के क़याम पर मुंतज हुए। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा असला साज पार्टनर और मजमूई तौर पर तीसरा बड़ा तिजारती पार्टनर भी है। चीन 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है और तकरीबन तमाम पेशगोइयों के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। चीन की मईशत 2050 तक कुव्वत खरीद में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जितनी बड़ी हो जाएगी, जबकि साल 2075 तक चीन की मईशत आलमी मईशत का तकरीबन 33% हिस्सा बनने की तवक्को है। इसी सदी में जो इत्तेहाद बन रहे हैं वो पाकिस्तान को चीन के कैंप में मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी के तबादले, अवाम से अवाम के राब्तों, डाटा की मुंतकिली और एक दूसरे की अहम सनतों में सरमायाकारी के जरिए पाक चीन इत्तेहाद को मजीद तकवीत मिलने का इम्कान है। यही वजह है कि एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने चीन के साथ कुदरती इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए मगरबी प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी से अलग होने का पुख्ता फैसला किया है। पाक फ़िज़ाइया की मौजूदा दूर अंदेश क़यादत बदलती हुई इलाकाई हरकियात और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल से पूरी तरह वाकिफ है। पाक फ़िज़ाइया ने तेजी से चीनी अस्करी जदीदियत के साथ हम आहंगी में जदीद कारी की मुहिम का आगाज किया है। यही वजह है कि पुलवामा के ड्रामे के बावजूद पाकिस्तान बहुत जल्द जनूबी एशिया में डेटरेंस दोबारा कायम करने में कामयाब हो गया है और इसका सेहरा पाक फ़िज़ाइया की मौजूदा क़यादत को जाता है।